ओम नमः शिवाय मित्रों। देखिए आज के वीडियो में हम कल्याण पत्रिका देखने वाले हैं। मई 2024 का ये संस्करण है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से हमें ये पत्रिका प्राप्त हुई है। ये पत्रिका हमें प्राप्त जो हुई है वह गीता प्रेस के नज़दीकी स्टोर से हमने प्राप्त की है। ऑनलाइन वाली हमें नहीं मिल पाई थी। 2 सब्सक्रिप्शन लिए थे इस साल हमने, लेकिन ऑनलाइन वाली प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो इस पत्रिका को अगर हम देखें तो 10 रुपये इसका मूल्य है, यहाँ पे लिखा गया है। और इसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तो मई में ये पत्रिका हमें प्राप्त हुई है। देखते हैं इसमें क्या विशेष देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही सुंदर से यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। शुरुआत होती है भगवान भोलेनाथ जी के बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य के साथ में, और एक चित्र यहाँ पे है जो कि कन्हैया जी हैं और लिखा भी गया है गोपाल कृष्ण। फिर देखिए उसके बाद यहाँ से प्रारंभ होता है मई 2024 का कल्याण पत्रिका का संस्करण। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे श्री राम दरबार छापा गया है। और इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा ही गया है मई 2024 ईस्वी का ये संस्करण है। श्री कृष्ण संवत है 5250 और विक्रम संवत है 2081। तो इस प्रकार से यहाँ पे विवरण आपको मिलता है। गोपाल कृष्ण की वंदना यहाँ पे दी गई है। हिंदी में देखते हैं। देखिए जिनके कमल दल सदृश्य विशाल नेत्र हैं, कुंद चंद्र अथवा शंख के सदृश्य दंत हैं, बाल गोपाल का वेश है, इंद्रादिक देवताओं के द्वारा जिनके चरणों की पादुकाएं वंदित हैं, उन वृंदावन निवासी वसुदेव नंदन मुकुंद की मैं वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से सबसे पहले वंदना है। और अब देखते हैं अगले पृष्ठ पे। तो यहाँ पे देखिए विषय सूची है। विषय सूची में क्या क्या चीज़ दी है वह सब यहाँ पे है। गोपाल कृष्ण की वंदना, संपादकीय है, कल्याण है, भगवान शिव का लोक मंगल रूप है, परलोक एवं पुनर्जन्म का प्रतिपादन है, ये प्रवचन है श्री जयदयाल गोविंदिका जी के। और दुर्जन संघ का फल ये बोध कथा है। बोध कथाएँ काफ़ी बढ़िया आती हैं। 2 बोध कथाएँ। एक देखिए जगत का स्वरूप, बहुत बढ़िया, इसमें ज्ञान आपको मिल जाएगा एक छोटी सी बोध कथा में। एक देखिए यहाँ पे है। तो 4 बोध कथाएँ इसमें देखने को मिलती हैं। आषाढ़ मास के व्रत पर्व हैं यहाँ पे, कृपानुभूति, इस तरह से जो है आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरह से इसमें आपको प्रवचन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए लिखा ही गया है हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर उसके बाद साधकों को जिस प्रकार अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए इस विषय में अनुभवी मनीषियों ने ये विधि बताई है। अपने पंचकोश के इस देह को साधन पथ पर आगे बढ़ाने में ये अत्यंत उपयोगी है। अन्नमय कोश यानी स्थूल देह को पुष्ट और निरोग रखने के लिए आहार का संयम अपेक्षित है। सात्विक, पौष्टिक और संयमित आहार प्रसन्नतापूर्वक प्रभु प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। फिर देखिए नाड़ी तंत्र है जो कि प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश जो कि मानसिक संतुलन जरूरी होता है, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। इस प्रकार से अगर आप 5 तरह से यहाँ पे ये प्रयोग करते हैं जो कि यहाँ बताया गया है देह को साधन पथ पर बढ़ाने के लिए, यानी कि हम लोग अगर ये प्रयास करते हैं इस प्रकार से, यानी अच्छा पौष्टिक सात्विक और संयमित रूप से आहार लेते हैं तो जो है हमारा शरीर पुष्ट हो जाएगा। नाड़ी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम करिए, योगासन करिए। मानसिक संतुलन के लिए थोड़ी देर ध्यान करिए। ये तो विज्ञानमय कोश है। फिर आनंदमय कोश है। आनंद किस प्रकार से प्राप्त होगा, वह होगा प्रेम पूर्वक भक्ति से। तो इस प्रकार से 5 यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें ये बताई गई हैं। फिर अब देखिए अगले पृष्ठों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे देखें तो कल्याण का यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये। याद रखो, याद रखो मतलब तुम जो कुछ देते हो वही तुम्हारे पास अनंत गुना होकर लौट आता है। इस समय तुम्हारे पास सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी है वह तुम्हारे ही पहले दिए हुए का फल है। देखिए काफ़ी बढ़िया बात है। फिर देखिए एक और यहाँ पे अच्छी बात लिखी गई है। याद रखो जैसा तुम बीज बोओगे परिणामी तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। बोओगे आँख और फल मिलेगा उसका आम बनकर, ये नहीं हो सकता। आँख तथा आम के पहले अंकुर एक से निकल सकते हैं पर अंतिम फल तो वही होगा जो बीज था। इस प्रकार से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बात यहाँ लिखी गई है। फिर देखिए यहाँ पे एक भगवान शिव का लोक मंगल रूप के विषय में यहाँ पे प्रवचन है जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे डॉक्टर श्री रामचरण जी महेंद्र का ये प्रवचन है। और फिर अगले पन्नों पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे परलोक एवं पुनर्जन्म का प्रतिपादन, ये परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदिका जी के ये शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। और मैं आपको एक बोध कथा सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें कितने पृष्ठ है वो बताऊँगा। देखिए दुर्जन संघ का फल, बहुत बढ़िया बोध कथा है। देखिए छोटी सी लाइनों हैं और काफ़ी बढ़िया तरह से सब समझाया गया। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई राजा वन में आखेट के लिए गया था।
थक कर वह एक वृक्ष के नीचे रुक गया। वृक्ष की डाल पर एक कौवा बैठा था। संयोगवश एक हंस भी उड़ता हुआ आया और उसी डाल पर बैठ गया। कौवे ने स्वभाववश बीट कर दी जो राजा के सिर पर गिरी। इससे क्रोध में आकर राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कौवे को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। धूर्त कौवा तो उड़ गया, किंतु बाण हंस को लग गया और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। राजा ने आश्चर्य से कहा, अरे इस वन में क्या सफ़ेद कौवे होते हैं? मरते हंस ने उत्तर दिया, राजन मैं कौवा नहीं हूँ, मैं तो मानसरोवर वासी हंस हूँ, किंतु कुछ क्षण कौवे के समीप बैठने का ये दारुण फल मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि आप कितने भी पुण्याचरण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी गलत संगति में पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी हानि प्राप्त हो सकती है। तो दुर्जनों के संग से बचना चाहिए। तो देखिए कितनी बढ़िया तरह से एक छोटी सी बोध कथा थी, काफ़ी ज्ञानवर्धक। तो इस प्रकार से ये अब कुछ यहाँ पे आपको प्रवचन मिलेंगे। और ये व्रत उत्सव पर्व यानी कि मई में जो है कौन कौन से व्रत हैं वो सब यहाँ हैं। कृपानुभूति। और अब अंतिम वाले पृष्ठ पर चलते हैं, फिर देखते हैं कितने पृष्ठ हैं। यहाँ देखिए 50 पृष्ठ हैं, जो कि आगे पीछे पृष्ठ को काउंट करके 50 पृष्ठ माने गए हैं। लेकिन अगर सिंगल पृष्ठ आप देखोगे तो 25 पृष्ठ हैं। यहाँ पे कुछ पुस्तकों के बारे में बताया गया है और यहाँ पे सावधानी कुछ बताई गई है कि गीता प्रेस जो है कोई प्रचार नहीं करती है, कोई भी वाहन उनके नाम से मार्केट में नहीं घूमता है, उनसे मिले जुले नामों से सावधान रहें, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो मित्रों एक पत्रिका ये प्राप्त हुई मई 2024 की कल्याण पत्रिका। जब हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब ये 11 महीने तक आपको मिलती रहती है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलें, ओम नमः शिवाय।